चलो ऊपर बैठते हैं, मौज मस्ती करते हैं। देखो व्यू कितना तगड़ा है, कितना मस्त हवा चल रहा है यहाँ पे यार। देखो हमारे यहाँ का खेत नज़ारा, देखो नज़ारा बहुत तगड़ा है। आई थिंक बेस्ट मोस्ट पावरफुल मैन। कितना तगड़ा व्यू दिख रहा है यार, कसम से मजा आ रहा है देख के मेरे को तो। आप लोग भी बताइए। और मैं सोच रहा हूँ कि कुछ अपने दिल से निकालूं और ऐसा निकालूं कि तुम लोगों को पसंद आए। और क्या, और आगे क्या, कुछ नहीं आगे। भाई पता, जो लोग कहते हैं कि इससे कुछ नहीं हो रहा है तू इसको बंद कर दे, मैं उन लोगों को बस इतना ही कहता हूँ कि मेरी बैटरी जा रहा है, मेरी एमबी जा रही हैं, मैं अपलोड कर रहा हूँ मेरा यूट्यूब चैनल। बस तुम लोग क्यों मिर्ची लग रही है भाई? जिसको हार्ड वर्क पसंद नहीं है उससे मैं साफ साफ कहता हूँ कि तुम मेरी वीडियो मत देखो। मैं साफ कहता हूँ भाई, नहीं किसी से कुछ लेना है, नहीं किसी से कुछ देना है, साफ बात मेरा। मैं भाई जो मेरे से कहता है बंदा तो ये मत कर, ये मत कर, मैं तो भाई साफ कहता हूँ कि मैं 5 साल तुम रुक जाओ, फिर तुमको दिखाऊंगा कि यूट्यूब में कितना पैसा है, कितना मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, कि तुम्हारी 10 पुस्तें खरीद लूँगा। इस 5 साल के अंदर सौरभ जोशी 35 मिलियन लेके बैठे हैं, तो मैं नहीं कर सकता हूँ 1 मिलियन क्या? वही तो मैं कह रहा हूँ। बस उस बंदे ने 5 साल के अंदर किया है, मैं नहीं कर सकता हूँ क्या कभी? क्या मैं इंसान नहीं हूँ? मैं कर सकता हूँ। मेरे अंदर हौसला है, बस इस हौसले को कभी मरने मत दो, और उस हौसले को कभी ढीलो मत। कभी भी कुछ भाई जिस चीज़ में लग जाओ, इतना दिल से लगो कि कुछ कहने को नहीं। और कभी भी कोई तुमसे बोले कि तू ये मत कर, तेरा इससे कोई फ़ायदा नहीं है, तो उसकी बात को तू इग्नोर कर और आगे चलता रहे, आगे चलता रहे, आगे चलता रहे। एक दिन तुझको खुद रिज़ल्ट दिखेगा और तू कहेगा कि हाँ, अगर मैं उस दिन उस बंदे की बात से रुक जाता ना, तो आज इस जगह पे, इस फील्ड में कभी मैं खड़ा नहीं होता। और रही बात उन लोगों की, तो उन लोगों के घर में भी अगर तू ब्लॉगिंग करता है या फिर कुछ भी अदर करता है, उस उसके घर में वही चीज़ सेम जो तू कर रहा है, वही चीज़ सेम चालू हो जाएगी करने के लिए। मैं भाई साफ कहता हूँ जो कहता हूँ, क्योंकि सौरभ जोशी भाई अपने ब्लॉग में बताते हैं, जो आज से 5 साल पहले मजाक उड़ाते थे। मम्मी बोलती थी भाई ये मत कर तू, इससे दिक्कत होगी। और फिर सौरभ जोशी भाई ने बोला कि मम्मी मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, बस साफ सीधी बात ब्लॉग में बोला था उन्होंने कि हमें आगे निकलना है यहाँ से। तो वो जगह से मतलब वो इतना आगे गए, इतना आगे गए कि कुछ कहने को नहीं। और इस जगह पे भाई उनके घर में शायद मेंबर 11-12 हैं सबके लिए। भाई उस बंदे ने बहुत कुछ देखा है। बस में जाता था तो हर जगह की वीडियो बना के डालता था, बात करता था, ये यहाँ से वहाँ तक का सफ़र भाई उसका बहुत तगड़ा है। बस पर उस बंदे के अंदर भाई फीलिंग है, जो उसने किया है। वो बंदा इतना भाई गरीब था, कुछ कहने को नहीं, आज वहाँ बैठा है जहाँ कोई उसको छू नहीं सकता है, वो बंदा है वो। और जो आसपास के हैं भाई उनको तुम नज़रअंदाज करो कि लोग क्या कहेंगे, तू वीडियो बना रहा है, लोग क्या सोचेंगे तेरे बारे में, लोग ये कह रहे हैं वो कह रहे हैं, तुम्हारे पापा को मम्मी को बताएंगे, तो उनकी बातों पर मत ध्यान दो। साफ बात, अपनी मम्मी पापा को बता के चलो कि मम्मी मैं ये कर रहा हूँ, ये नहीं कर रहा हूँ, तो उनको बता दो साफ पहले, तब जो चीज़ में घुसना है वो चीज़ में घुसो। और पहली बात तो ये, तुमको अभी रिज़ल्ट नहीं दिख रहे, आने वाले 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 4 महीना के अंदर तुमको
रिजल्ट दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। मैं तो भाई यही कहता हूँ। अभी मैं कर रहा हूँ, अगर मैं रोज़ का एक वीडियो डालूंगा, 365 दिन होते लेके चलो, तो अगर 365 वीडियो मैंने डाल दी, 365 में 300 वीडियो डाल दी हर दिन प्रतिदिन है, मैंने अगर इतनी वीडियो डाल दी हर रोज़, 300 वीडियो डाल दी, 65 हटा दो, जिसमें से एक वीडियो अगर वायरल गई तो हर एक वीडियो वायरल जाएगी, उसमें कोई कुछ डाउट नहीं है। हर क्योंकि अगर एक वीडियो एक बंदे को पसंद आ रही है तो वो तुम्हारी प्रोफाइल खोल के देखेगा और सारी वीडियो देखेगा, कैसा तुम्हारा कंटेंट, कैसा तुम्हारा नेचर है, किस चीज़ पे तुम कर रहे हो काम, किस चीज़ पे नहीं काम कर रहे हो, ये हर एक चीज़ देखेगा वो बंदा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अपना सब चीज़ देख के चलो। और हर अब मैं ज़्यादा बोलूँ मैं नहीं खड़ा हो जाता हूँ, इसीलिए मैं कहता हूँ हर अपना कंटेंट और अपनी चीज़ हर किसी को बता के मत चलो। मेरे सर जी कह रहे थे, फिर से बैठता हूँ, मेरे सर कह रहे थे कि सफलता पाओ कि लोगों को शोर मच जाए। फिर पर मेरा काम ऐसा नहीं है, जिस चीज़ में मैं यूट्यूबिंग में हूँ, मतलब कि ब्लॉगिंग करता हूँ, तो ये चीज़ ऐसी नहीं है। अगर मैं बना रहा हूँ तो लोगों के पास जाएगी, बेसिक सी बात है, जाएगी। वही चीज़ को उसमें और इसमें फ़र्क बहुत ज़्यादा है। तो सर ने कहा था वो भी सही है, जो मैं भी कह रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वो भी सही है। मैंने बोल दिया सर को कि मेरा काम प्रोसेस में लगा है, मैं उस पर काम कर रहा हूँ, यहाँ भी ध्यान दे रहा हूँ, वहाँ भी ध्यान दे रहा हूँ, तो थोड़ा कम हो पा रहा है, पर सर सॉरी, आने वाले टाइम में मैं सब कुछ करूँगा। आपका ये जो काम है ये मतलब कि मेरा ही है एक तरीके से, उनका नहीं है। ऐसे मैंने बोल दिया तो सर ने कहा ठीक है, तुम बढ़िया हो, बढ़िया काम कर रहे हो, अच्छा। जिस लड़के से लड़ाई हुई थी मैंने उसको सॉरी बोला, मैंने कहा सॉरी, माफ़ करना भाई, आज के बाद तुमसे नहीं बोलूँगा मैं ये सब जो बोला, यही सब लेके चला मैं। भाई जो बंदा अपनी गलती मान लेता है वही सबसे बड़ा राजा बनता है। इस बात को तुम लिखा लो या फिर अपनी कॉपी में लिख लो, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, ओके। क्या, हाँ, आप लोगों को मौसम दिखाता हूँ, देखो कितना तगड़ा लग रहा है। अगर पता ऐसा प्रतिदिन मौसम आता रहे, देखो इधर देखो, ये एसी लगा है मेरे घर में, मतलब कि मेरा घर नहीं है, बड़े अम्मी का घर है, सॉरी, कोई दिक्कत नहीं, मेरा ही एक तरीके से। बहुत चीज़ें हैं भाई, दुनिया अभी देखना। अभी भाई मैं 15 साल का हूँ, लोगों को लगता हूँ कि मैं 20 साल का हूँ, और उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है भाई। जल्दी अगर दाढ़ी निकल आई तो क्या, मुँह से निकल आई तो क्या, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है भाई। मैं जितने का हूँ मैं उतने का बताता हूँ लोगों को, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लोग जितना भी जज करते हैं, मैं सुनता हूँ एक से निकालता हूँ, बस जज करने वाले बंदे बहुत मिलते हैं आजकल लाइफ में। और ये कलयुग है, जितना सीधा बन के चलोगे उतना ही लोग मारते हैं, तो मैं सीधा बन के नहीं चलता हूँ। जो कोई अनुवाद करता है मेरे से, मैं सीधे बोल देता हूँ भाई तू बाहर मिल, तेरे से मिल लूँगा, पेल लूँगा, साफ सीधा मैं बोलता हूँ, पेल भी देता हूँ। फिर उसके बाद मैंने क्लास में मारा था एक लड़के को, है ना, तभी ऑफिस में गया था, तभी मैंने सॉरी बोला उससे। प्रिंसिपल के सामने तो बोलना ही पड़ेगा यार, कुछ तो रहम खाओ, कुछ तो प्रिंसिपल के ऊपर रहम खाओ। भाई मेरा दोस्त है अभय नाम का, उसने बोल दिया प्रिंसिपल से सीधे मुंह पे बोल दिया उसने कि तुम मेरा टीसी काट दो अगर मैं तुमको इतना ही बुरा लग रहा हूँ तो उनने कहा नहीं लल्ला, ऐसी बात नहीं है, ये वो, तो हर कोई अपना बचाने के लिए घूमता है, उनने भी अपना बचाया। वही एक बात है भाई, मैं वही समझाता हूँ सबको। अगर अपना मैं कंटेंट निकाल रहा हूँ, अब लोग भी ट्राई करो। मैं भी भाई कॉन्फिडेंस नहीं था मेरे अंदर, अचानक भी मैंने भी सोचा बहुत ज़्यादा सोचता रहा, फिर मैं इस लाइन में आ गया। मैं तो सबसे पहले बताऊँ मैं किस लाइन पे गया था। सबसे पहले मैं गया था मैं था तो इसी लाइन में, पर उसके बाद मैं गेमिंग करना चाहता था, गेमिंग में आया था। मैं बढ़िया गेम खेलता था बहुत ज़्यादा, मेरे पास तो तब सैमसंग का फ़ोन था
जिसमें तनक सा दिखता था और पूरा कॉम्बो चला गया था उसका। फिर उसके बाद मैंने नहीं सुधराया उसको, क्योंकि पैसा उसमें लगाना बेकार था, तभी नहीं सुधराया। और रही बात फिर उसके बाद जो मैं मेरे 3 दोस्त थे, एक विशाल नाम का, एक शादाब नाम का, एक मैं था। तो उसमें हम लोग थे एक ग्रुप में, रैंडम मिले, है ना। और उसमें बात करते रहे भाई। तो हम लोगों ने जितनी लड़की थी सबको निकाल दिया ग्रुप से, और हम 3 भाई रह के वहाँ पे बात करते थे थोड़ी बहुत। फिर उसके बाद हम लोगों ने सोचा भाई क्या करेंगे लाइफ में, क्या नहीं करेंगे। तो इस चीज़ पे हम लोगों ने ध्यान दिया। तो हम लोग गए ट्रेडिंग की दुनिया में, जिसमें 3 महीने लगातार मेहनत की, 3 महीने। और विशाल भाई ने तो 1 महीने के अंदर छोड़ दिया था। हम सादाब भाई लगे रहे, मैंने कॉपी भी बनाई बहुत सारी। यही सब करते रहे। फिर उस लाइन में भी मुझे रिजेक्ट मिल गया। लोग कहते थे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। भाई एक बंदे ने 2 बार 2 चीज़ें मेरी छुड़वा दी। चलो उसके बाद उसके लिए कोई दिक्कत नहीं भाई, लोग हैं बोलेंगे 10 तरीका का, तुम उनको दिखा के चलोगे तो दिखाओगे, नहीं तो कुछ नहीं बोल पाएंगे, तो छोड़ो उनको, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं गया हैकिंग की दुनिया में, हैकिंग करने लगा मैं। इसमें भी उसी बंदे ने बोला कि ये मत कर, इससे तू जेल जाएगा, ये वो फलाना ठिकाना। तो मैंने वो भी छोड़ दिया। एक बंदे ने 3 चीज़ छुड़वा दी मेरी, है ना। अब मैं आ गया इस वाली दुनिया में। अगर इस वाली दुनिया में अगर कोई ने बोला कुछ, तो समझो वो गया, एक तरीके से। इसीलिए मैं कहता हूँ अपना काम है, आराम से करो, खामोशी से करो। और जिस दिन सफलता मिली तो दुनिया तुमको पूछेगी और पूजेगी भी, साफ बात। और आप लोग को के लिए इतना ही है। और अगर आगे अभी मेरी दीदी ऊपर आएंगी तो उनके साथ में 1-2 वीडियो बना लेंगे, तो फिर बात खत्म पूरी। ठीक है, ओके। तब तक के लिए बाय वन। देखो सूरज को थोड़ा डूब गया है वो, ओके। 12 मिनट हो चुके हैं पूरे, समझे मेरे को पता ही नहीं चला। अरे भाई इतना लेक्चर दिया गया, 12 मिनट कौन सुनेगा मेरा लेक्चर। कोई दिक्कत नहीं भाई, सुनने वाले सुनेंगे। बंदे अगर जिसको अपना कंटेंट निकालना है, जिसको मोटिवेशन चाहिए मेरे से, ये तभी भाई सुनेंगे वो। कोई दिक्कत नहीं है भाई सुनना। ओके बाय, ओके बाय।